हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, इंग्लिश ग्रामर के टॉप 10 रूल्स देने का आपसे वादा हुआ था। मैंने कहा था कि मैं आपको 12 बजे लाइव आकर के पढ़ाऊँगा। कल मैं 12 बजे लाइव आया भी, लेकिन स्वास्थ्य सही ना होने की वजह से मुझे वीडियो को बीच में रोक के जाना पड़ा और आराम करना पड़ा। लेकिन गाइस, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। ये वीडियो आपके लिए एक रामबाण वीडियो सिद्ध होगा बच्चों। इसमें मैं आपको अपनी वो टॉप 10 ट्रिक्स देने वाला हूँ जो आपके लिए कॉमन एरर के लिए और आपकी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के लिए, क्लोज टेस्ट के लिए बहुत कामगार सिद्ध होने वाली है। इनको मैं ट्रिक्स ही कहूँगा, रूल्स नहीं कहूँगा, क्योंकि रूल्स वो बच्चों जो किताब में छपते हैं, जो सबको याद रहते हैं। ये अनुभव के आधार पर प्राप्त किए गए कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ बच्चों। लेकिन आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको 5 ट्रिक्स दूंगा बच्चों। आगे की 5 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, आपके इस वीडियो पर सपोर्ट के बाद। जब मुझे लगेगा कि आपके वीडियो पर सपोर्ट अच्छे हैं, लाइक अच्छे हैं, तभी मैं आपको वीडियो का नेक्स्ट पार्ट दूंगा, अन्यथा नहीं। यस गाइस, अन्यथा ये वीडियो का नेक्स्ट पार्ट सिर्फ पेड कोर्स में जाएगा। सो गाइस, आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपसे रिक्वायरमेंट रहती है कि एक लाइक, वीडियो को शेयर आप जरूर करें। गाइस, यहाँ पे ये जो रूल्स हैं मैं आपके लिए शुरू करने वाला हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहाँ पे पहला रूल जो है आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का आज का। बच्चों, नॉर्मली हम लोग जब सेंटेंस देखते हैं एग्जाम के अंदर तो वो इस तरह से कुछ पार्ट्स में बटा रहता है और हमारे लिए उसको एरर फाइंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों, कि एरर किस पार्ट में रहेगा। बच्चों, मेरा एक रूल, एक रामबाण ट्रिक हमेशा ध्यान रखिएगा। ये रूल आपके लिए हमेशा काम करने वाला है बच्चों, कि अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में चल रहा है, सेंटेंस अगर हमारा प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में चलने वाला है, और सेंटेंस अगर पास्ट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट में ही चलने वाला है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चलने वाला है, और सेंटेंस अगर पास्ट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में ही चलेगा। दो अलग अलग वेरिएशंस में आपका सेंटेंस नहीं चलेगा बच्चों। तो यहाँ पहली ट्रिक्स आपके लिए यही है। लेकिन बच्चों, आपको कैसे पता चलेगा कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट में ही चल रहा है या दिया गया सेंटेंस आपका पास्ट में चल रहा है? इसके लिए मैंने कुछ वर्ड्स निकाले जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, क्योंकि मैंने मिरर, किरण, MB और बहुत सारी बुक्स के सोल्यूशन किए हैं। पिछले 35 साल के प्रैक्टिस सेट बच्चों करा चुका हूँ। तो ये रूल्स बार बार मेरे आंखों के सामने से होकर गुजर रहे थे। मैंने इनको एक अपने नोट्स में कंपाइल किया और आज आपके सामने प्रोसेस कर रहा हूँ। तो मैं आपको ऐसी 2 फैमिलीज देने वाला हूँ, अभी एक प्रेजेंट की और एक पास्ट की, जिससे आपको पता चलेगा कि दिए गए वर्ड प्रेजेंट में है और दिए गए वर्ड आपके पास्ट में है बच्चों। सो गाइज, प्रेजेंट और पास्ट में क्या डिफरेंस रहेगा, ये लिस्ट आपके सामने है। ये दिए गए वर्ड आपको रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, और इन सेंटेंसेस से आपको ये क्लियर होगा कि कौन सा सेंटेंस आपका पास्ट में चल रहा है बच्चों। तो ये 2 फैमिलीज मैंने बनाई हैं, ज़रा ध्यान देखिएगा। थोड़ा सा ज़्यादा मैटर था इसलिए छोटा छोटा लिखना पड़ा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई देगा और क्लियर दिख भी रहा होगा। डू डज प्रेजेंट में, डिड आपका पास्ट में, इज एम आर प्रेजेंट में, वॉज वर पास्ट में, हैज़ हैव प्रेजेंट में, हैड आपका पास्ट में, विल शैल कैन में प्रेजेंट में। आप कहेंगे सर ये तो फ्यूचर की वर्ब है। मैं इनको प्रेजेंट में ही रख के चलता हूँ बच्चों, क्योंकि इनका पास्ट जो है वो वुड शुड कुड माइट है। ये पास्ट में रखता हूँ मैं इनको। डेली, रेगुलरली, ऑफन, ओकेजनली, एवरीडे, ऑलवेज, ये सभी वर्ड इशारा करेंगे प्रेजेंट में होने का। लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे, ये सभी इशारा करेंगे सेंटेंस के पास्ट में होने का। एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, नाउ डेज प्रेजेंट में, एट दैट टाइम, दोज डेज, ये सब इशारा करेंगे पास्ट में होने का। दिस, दीज, दैट, दोज, नाउ और देन। यानी कि बच्चों ध्यान रखें, अगर हमारा सेंटेंस इस सीरीज में चल रहा होगा तो पूरा सेंटेंस इसी सीरीज में चलेगा, और अगर सेंटेंस इस सीरीज में चल रहा होगा तो पूरा सेंटेंस हमारा इसी सीरीज में चलता होगा। ये सबसे पहला और रामबाण रूल है आप लोगों के लिए बच्चों। 2 फैमिलीज मैंने आपके लिए डिवाइड की हैं, इनका फटाफट से ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट एक बच्चों, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। किसी वर्ड में कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र है। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बहुत तेजी से। रूल नंबर 2 जो है वो आपका मॉडल वर्ब रूल्स है बच्चों। इससे भी एग्जाम में आपके बहुत सारी प्रॉब्लम ली जाती हैं बच्चों। इससे एग्जाम में एक नहीं पूरी 2 एरर आपकी आनी है। सबसे पहली एरर ध्यान दीजिएगा, पहले तो ये है क्या, ये आपकी मॉडल वर्ब सीरीज़ है।
विल, शैल, कैन में वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, और टू 10 मॉडल वर्ब हैं पूरी आपके पास में, और इनसे एक ना एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जाएगा। जो पहली एरर एग्जाम में आएगी वो ये रहेगी बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, ये ध्यान रखें। इनके बाद आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही होगी। इनके बाद कभी भी एस या ई एस, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, हैज़, हैव, हैज़ हैड सॉरी, और डिड, ये कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मॉडल वर्ब के बाद सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि मॉडल वर्ब को मैं बोलता हूँ अमिताभ बच्चन। अब बच्चों, अमिताभ बच्चन बोलने के पीछे कारण क्या रहा, मैं आज आपको ये मेथड पूरा क्लियर करता हूँ। बच्चों, आपने फिल्म देखी होगी बच्चों, मोहब्बतें। मोहब्बतें फिल्म में अमिताभ बच्चन बोलते हैं परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं और मुझे गुरुकुल में कोई भी बदलाव पसंद नहीं है। ये भी आपके वही अमिताभ बच्चन हैं, इन्हें वर्ब को लेकर के कोई बदलाव पसंद नहीं है। ना एस, ना ई एस, ना ई डी, ना आई एन जी, ना थर्ड फॉर्म, ना हैज़, ना हैड, ना डिड, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए बच्चों, फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि ये इंग्लिश के अमिताभ बच्चन हैं, इन्हें सेंटेंस के अंदर कोई बदलाव पसंद नहीं है। पहली एरर जो आपके सामने मॉडल वर्ब से आएगी वो यही आनी है बच्चों कि मॉडल वर्ब के बाद आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए। दूसरी जो एरर इससे एग्जाम में आती है बच्चों, वो ध्यान दें, डबल मॉडल वर्ब को लेकर के। एक ही सेंटेंस में 2 मॉडल वर्ब आपकी कभी नहीं आएंगे, ध्यान रखें बच्चों। ये सबसे बड़ी बात ध्यान रखें, एक ही सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब आपकी कभी भी नहीं आनी है बच्चों, हमेशा ध्यान रखें। एक ही वाक्य में 2 मॉडल वर्ब कभी नहीं आएंगी। इफ़ यू विल कम हेयर आई शैल टीच यू, अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, ये कहना बिल्कुल गलत होगा बच्चों, क्योंकि एक सेंटेंस में 2 मॉडल वर्ब कभी नहीं आया करते हैं बच्चों। तो यहाँ अगर कभी सेंटेंस में 2 मॉडल वर्ब आ रही हो तो गलती किस पार्ट में होगी बच्चों, समझे ध्यान से। ये एक छोटी सी ट्रिक अपने पास रखें, ये 11 वर्ड, ये 11 जादुई वर्ड अपने पास रखें बच्चों। अगर एक सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब आ रही है तो ये 11 जादुई वर्ड अपने पास रखें, हमेशा इनके बाद वाले पार्ट में ही मिस्टेक होगी। वो 11 वर्ड हैं बच्चों आपके, इफ, अनलेस, until, in case, provided, as long as, so long as, when, before, after और whether। बच्चों ये 11 वर्ड याद रखें आप लोग। देखिए, अगर कोई चीज़ मुझे याद है तो वो आपके भी याद हो सकती है, बिकॉज मैं भी एक इंसान हूँ, तो आप भी इनको याद कर सकते हैं बच्चों। ये 11 गोल्डन शब्द याद रखेगा। कभी भी सेंटेंस में अगर डबल मॉडल वर्ब दी गई हो तो हमेशा इनके बाद वाली ही मॉडल वर्ब गलत होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पूरे 11 शब्द हैं गिनकर के बच्चों, तो इनके बाद वाली मॉडल वर्ब गलत होगी। लेकिन बच्चों ऐसा तभी होगा जब सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब होगी। अगर सिंगल मॉडल वर्ब होगी तो ऐसा कभी नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिए बच्चों आप। डबल मॉडल वर्ब अगर होगी तो हमेशा इनके बाद वाले पार्ट में ही होगी आपके मिस्टेक। बिल्कुल आंख मिच करके ये मिस्टेक आप लगा करके आए बच्चों एग्जाम में। तो ये थी बच्चों आपका रूल नंबर 2 के अंदर ही रूल नंबर 3 जो मैंने आपको पढ़ाया बच्चों। इसी के अंदर मैंने 2 रूल इकट्ठे आपको कंपाइल कर दिए हैं। नेक्स्ट रूल जो है बच्चों वो है आपका बहुत ही सिद्ध, बहुत ही रामबाण रूल। मैं आपको सिर्फ 5 रूल बताऊंगा बच्चों, मैंने आपको बताया जैसे कि सिर्फ 5 रूल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। टॉप 5 रूल्स और भी हैं जिसको मैं अपने पास सजो कर रखूँगा अभी, जिसको मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में देने वाला हूँ। यस गाइस, तो नेक्स्ट यानी कि रूल नंबर 4, क्योंकि इसमें हमने 2 रूल एक साथ कवर किए हैं। रूल नंबर 4 या ट्रिक्स नंबर 4 जो है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि सेंटेंस के अंदर कभी भी प्रेपोजिशन के बाद वाले पार्ट को, प्रेपोजिशन के बाद वाले पार्ट को कुछ नहीं मानना है। अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो आपकी बल्ले बल्ले है बच्चों, सेंटेंस आपके लिए बहुत छोटा होता चला जाएगा। बस आपको ये चीज़ सीखनी है। आपने कहा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास हैज़ डन द वर्क।
ईच ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास हैज़ डन द वर्क। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने कहा कि प्रेपोजिशन के बाद वाले पार्ट को सेंटेंस में कुछ नहीं मानना है। इसके ऊपर मैं बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको बच्चों। पहले आप ये रूल्स अपने पास रखें। अगर आपको लग रहा है कि सर इन 10 रूल पर पहले प्रैक्टिस भी कराइएगा, पहले मैं रूल्स पढ़ा दूँ, फिर मैं एक वीडियो उसके ऊपर प्रैक्टिस का ही ले आऊँगा अलग से, अपने सेंटेंस अलग निकाल करके फिर मैं आपको दूंगा बच्चों ला करके। ज़रा ध्यान दीजिएगा, प्रेपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानना है, प्रेपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानना है। ईच के हिसाब से आपकी वर्ब आई है हैज़। मैंने आपको बताया है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, जितने भी हैं इनके बाद हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म ही आनी है। तो गाइज यहाँ ईच के अकॉर्डिंग वर्ब आया है आपका हैज़, और हैज़ के अकॉर्डिंग वर्ब आया है थर्ड। तो बच्चों ये बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट हुआ। ये एक बहुत ही रामबाण और सिद्ध फॉर्मूला है। अगर आप प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को कुछ भी नहीं मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो सेंटेंस आपके लिए बहुत छोटा रहने वाला है बच्चों। क्यों, जरा ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस के अंदर जो मेन जरूरत है वो है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की। किसकी बच्चों? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज़ों की सबसे ज़्यादा जरूरत है सेंटेंस को। ये तीन चीज़ें SVO, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, बस ये तीन चीज़ें आपने ढूंढ ली तो आपके बल्ले बल्ले है। इनमें से अगर ऑब्जेक्ट ना भी हो तो भी काम चलेगा, अगर ऑब्जेक्ट ना भी हो तो भी काम चलेगा, सब्जेक्ट ना भी हो तो भी काम चलेगा, लेकिन बच्चों अगर वर्ब नहीं है सेंटेंस के अंदर तो काम नहीं चलेगा। दुनिया का कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जो बिना वर्ब के बन जाए बच्चों। ऐसा दुनिया का अब तक कोई सेंटेंस पैदा ही नहीं हुआ जो बिना वर्ब के बन जाए। दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस है गो, और वो खुद अपने आप में एक वर्ब है। इस गो का कंप्लीट मीनिंग है जाइए, खड़े हो जाइए यहाँ से। तो बच्चों ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस है ही नहीं जो बिना वर्ब के बन जाए। यानी कि कुल मिला के ध्यान रखें बच्चों, सबसे पहली बात, सेंटेंस में सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर एक बार को आपको ऑब्जेक्ट हटाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार को सब्जेक्ट भी हटाना पड़े तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुनिया कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता बच्चों। आज तक ऐसा कोई सेंटेंस पैदा नहीं हुआ है जो बिना वर्ब के बन जाए। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस के अंदर सबसे ज़्यादा महत्व किसका हो गया है? वर्ब का। किसका हो गया बच्चों? वर्ब का। और अगर आपने मेरी बात जान ली, ये जो प्रेपोजिशन के बाद का हटाने वाला फंडा है, कहाँ कहाँ फायदे होने वाले हैं इसके? प्रेपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम कुछ नहीं मानते हैं, इसके फायदे कहाँ कहाँ होने वाले हैं बच्चों समझो। एक्टिव पैसिव में कहाँ होना है बच्चों? एक्टिव पैसिव में। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस का पैसिव बना के दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि इसका फायदा कहाँ होने वाला है बच्चों। एक्टिव पैसिव के दौरान जब हमें बहुत बड़े बड़े सेंटेंस दे दिए जाते हैं तो हम पे पैसिव नहीं बनता है, लेकिन आप प्रेपोजिशन के बाद वाले पार्ट को बिल्कुल नगण्य मानते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। आपने सिर्फ ढूंढना क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, वर्ब को चेंज करके हम लोग बनाते हैं पैसिव। यही तो फंडा है बच्चों पैसिव बनाने का, और बस यही काम बच्चों पर नहीं हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा वहाँ क्लोज टेस्ट में। कहाँ मिलने वाला है बच्चों? क्लोज टेस्ट में। क्लोज टेस्ट में इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, आपके लिए वर्ब ढूंढना आसान हो जाएगा कि इसके अंदर वर्ब आनी कौन सी है। कॉमन एरर में सबसे बड़ा फायदा है इसका। तो बच्चों ये तो एक बहुत ही ऐसा समझ लीजिए कि सिद्ध पीठ फॉर्मूला आपके लिए बच्चों ये होने वाला है कि प्रेपोजिशन के बाद वाले पार्ट को कुछ नहीं मानना है। मैं आपको इसके ऊपर एरर सोल्व करके दिखाऊंगा बाकायदा। बिल्कुल बेफिक्र रहे बच्चों, मेरी तरफ से मैं आपको बहुत सारी इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, बहुत सारी। इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। फिलहाल जो मैं कह रहा हूँ बस आप सुनते रहें और उसको लिखते रहे। अपनी एक नोटबुक लीजिएगा, प्यारी सी सजाइएगा, और इसके ऊपर आप खुद भी अप्लाई करके देखिएगा। आप जब कॉमन एरर करने बैठेंगे आपको दिख जाएगा कि हमारे इन 5 रूल से कितने सेंटेंस अभी तक आपने किए। अभी तक था ये रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 5 देखिएगा, जो सबसे टुच्चा रूल है, ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 5 में ध्यान दीजिएगा, 2 और 4 का फंडा है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, 2 के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। 2 के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, और 4 के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म। अगर वर्ब लगानी पड़े तो। वैसे तो 4 के बाद कहने की बात तो यह है कि नाउन आया करता है। क्या आया करता है बच्चों? नाउन। 4 के बाद हमेशा नाउन आया करता है। आईएनजी इसीलिए बच्चों क्योंकि वो नाउन की तरह काम करेगी। यस गाइस, 2 के बाद आने वाली वर्ब होगी आपकी फर्स्ट फॉर्म में, और 4 के बाद हमेशा आएगा आपका नाउन। अगर वर्ब भी लगानी पड़ी तो वो आपकी आईएनजी फॉर्म में होगी। आईएनजी फॉर्म होने के बाद में बच्चों बन जाती है आपकी जीरण। क्या बन जाती है? जीरण। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा इस बात पे। देखिए 2 के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी है, ये तो सबको पता है बहुत अच्छे से, लेकिन बच्चों कुछ केसेस हैं जहाँ पे नहीं आती है, बस 1-2% ही है वो। जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद अगर यूज टू आ जाए तो आईएनजी फॉर्म, अकस्टम टू के बाद आईएनजी फॉर्म, हैबिचुएटेड टू आईएनजी फॉर्म,
तो बच्चों कुछ है ऐसे फंक्शन जिनके बाद आईएनजी फॉर्म आनी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस 2 के बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म ही आया करती है। 4 के बाद बच्चों वर्ब में अगर आईएनजी फॉर्म लगी हो और वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब हो, यानी कि उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो वो आईएनजी फॉर्म का काम नहीं करेगी। ऐसे में वो जिरंड बन जाएगा, और जिरंड आपका नाउन का काम करता है। किसका काम करता है? नाउन का। तो ध्यान दें बच्चों, 4 के बाद इसलिए मैंने कहा कि अगर वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी। किस में आएगी बच्चों? आईएनजी फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पर जब भी आपका 4 होगा और उसके बाद आपको वर्ब लगाना पड़े, तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ आएगा आईएनजी फॉर्म में। किस में आएगा बच्चों? आईएनजी फॉर्म में। तो ये आपको मैंने आज 5 रूल्स पढ़ाए हैं बच्चों इस वीडियो में। अगले 5 ट्रिक्स मैं आपको देने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों वीडियो को दबा के लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ बच्चों आपके लिए हम लोग 9:30 बजे रात को लाइव रहते हैं, किरण का बुक लेकर के अपना, या फिर कोई भी ग्रामर टॉपिक लेकर के उसको जरूर देखा करें बच्चों। कोई भी टॉपिक जो आपके लिए डल रहा है बच्चों, किरण बुक से, एमबी बुक से या मिरर बुक से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरर बुक आपके लिए अकेली काफ़ी है क्लोज टेस्ट में इंप्रूव कराने के लिए। ध्यान रखें बच्चों, अगर कोई बच्चा चाह रहा है कि मेरा क्लोज टेस्ट में स्कोर बढ़ जाए, तो बच्चों क्लोज टेस्ट तो उसके लिए करने ही पड़ेंगे आपको। क्लोज टेस्ट तो कीजिए, साथ ही साथ मिरर बुक का प्रैक्टिस कीजिए, इतना कर सकते हैं आप। मिरर बुक के अंदर ग्रामर का जो पोर्शन है बहुत सॉलिड पोर्शन है। अगर आप वो पोर्शन कर रहे हैं तो आपकी ग्रामर अपने आप लेवल पर पहुंच जाएगी, बहुत ऊंचे वाले, जो कि मुझे लगता है कि आपको करना ही चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे ये आपके लिए बहुत फ़ायदे का सौदा हो सकता है। क्लोज टेस्ट की तो प्रैक्टिस करनी है, साथ में मिरर बुक। सो गाइस, फिलहाल इसी तरह की और वीडियोज़ के साथ में आपसे मिलते रहेंगे। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।